फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। ये कहानी मुंबई शहर में रहने वाले 4 अलग अलग लोगों की है, फिर भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की टैक्सी के अंदर से एक वीडियो कैमरे के जरिए मुंबई शहर को शूट कर रही है। ये देख के वो टैक्सी ड्राइवर उसे पूछता है, लगता है कि आप शहर में नहीं आए हो? तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ, मैं पिछले 5 महीने से यहाँ पे रह रही हूँ। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की उत्तर प्रदेश के मलियाबाद से है। वो लड़की कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे हम अरुण नाम के एक आर्टिस्ट को देखते हैं जो एक पेंटर यानी चित्रकार है। अरुण को ज्यादा बातें करना, ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं है। वो अकेले अपने दुनिया में ही खोए रहना पसंद करता है और फिलहाल अरुण अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा है जहाँ से उसे ओल्ड मुंबई का नजारा दिखता हो, क्योंकि अब वो जिस घर में रह रहा था कुछ ही दिनों में उस घर का लीज खत्म होने वाला था। तो एक ब्रोकर उसे एक घर दिखाने लाता है। वो ब्रोकर उसे कहता है कि इस घर को थोड़ा पेंट करवा लो, बस नया लगने लगेगा। और जो आपको ओल्ड मुंबई का व्यू चाहिए था वो भी यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से स्टेशन भी नजदीक है और घर में अटैच टॉयलेट है, जो इस तरह के पुराने बिल्डिंग्स में नहीं मिलता। बस किचन थोड़ा छोटा है, पर आपको कहाँ खाना बनाना है। अरुण को भी वो घर पसंद आता है। जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो देखता है कि उसके पड़ोस के घर में एक औरत बैठी हुई है। वो औरत भी उसे देखती है, पर वो उससे कुछ बात नहीं करती और फिर अरुण वहाँ से निकल जाता है। एक दिन अरुण अपने पेंटिंग्स का एग्जीबिशन रखता है। उसने अपने इन पेंटिंग्स में मजदूरों को दर्शाया था। अरुण के मैनेजर उसे अपने पेंटिंग्स के बारे में सबके सामने कुछ कहने को बुलाती है। तो अरुण कहता है कि मेरी पेंटिंग उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और भारत के कई जगहों से बम्बई में काम करने आने वाले लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है, जिन्होंने इस बम्बई शहर को बनाया है, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें उनकी सही जगह मिलेगी। एग्जीबिशन में अरुण की मुलाकात शाय नाम की लड़की से होती है, जो अपने फ्रेंड पैसी के साथ अरुण के पेंटिंग एग्जीबिशन देखने आई थी। शाय एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर है और अपने फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने के लिए अपने काम से ब्रेक लेकर मुंबई आई है। हालांकि वो भारतीय मूल की ही है, पर अमेरिका में पली बड़ी है। उसके पिता मुंबई में ही रहते हैं, जो एक आर्किटेक्ट हैं, और उनके मुंबई में ही एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यहाँ अरुण और शाय में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी किसी का धक्का लग जाने की वजह से शाय के कपड़ों पर पानी गिर जाती है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो अरुण उसे अपने घर ले आता है और उसे पहनने के लिए अपना शर्ट भी देता है। अब बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब अगली सुबह शाय अपने इस नए रिश्ते को आगे बढ़ाने के ख्याल से बहुत एक्साइटेड थी, पर वो अरुण को बीती रात हुई उनकी नजदीकियों के लिए शर्मिंदा होते हुए देखती है। अरुण उसे कहता है कि वो जिंदगी में अकेला रहना पसंद करता है और उसे उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना। अब ये जानने के बाद शाय अपमान महसूस करते हुए गुस्से से अरुण के घर से निकल जाती है। आगे हम मुन्ना नाम के एक लड़के को देखते हैं जो धोबी का काम करता है और फिलहाल वो अपने चचेरे भाई सलीम, उसकी माँ और छोटे भाई के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी मुन्ना एक डंडा और टॉर्च लेके घर से निकलने लगता है। ये देख के सलीम उसे पूछता है कि क्या तू फिर अपना वही घटिया काम करने के लिए जा रहा है? तो मुन्ना उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे तेरा जैसा लफड़े का काम नहीं करना, मेरा काम सही है। मुन्ना डंडा और टॉर्च लेके कौन सा काम करने जा रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। मुन्ना रेलवे स्टेशन के पास के एक झोपड़ी में रहता है। बचपन में ही वो बिहार में स्थित अपने गांव से भागकर मुंबई में अपने चाचा के पास आ गया था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर उसका बॉलीवुड में एक्टिंग करने का सपना है। वो सलमान खान का फैन है और उसी की तरह बॉडी बनाने में लगा हुआ है। मुन्ना धोबी का काम करने के साथ साथ कई और छोटे मोटे काम करता है ताकि वो थिएटर जाके अपने मनपसंद फिल्म देख सके। पर मुन्ना का जीवन इतना आसान भी नहीं है। वो रोज सुबह नहाने के लिए रेलवे ट्रैक्स पर जाता है, क्योंकि उसके घर में बाथरूम ही नहीं है। वो रोज सुबह 5 बजे उठता है, 12 बजे तक धोबी घाट में कपड़े धोता है, उसे सुखाता है, प्रेस करता है और फिर उन कपड़ों को उनके मालिकों के घर पहुंचाने जाता है। मुन्ना अरुण का भी धोबी होता है। अरुण उसे कहता है कि वो अपना घर बदल रहा है तो वो आगे से उसके नए घर ही आया करे। अब इत्तेफाक से मुन्ना शाय का भी धोबी होता है। एक दिन जब वो उसके कपड़े देने आया था तो शाय अपना सफेद शर्ट नीला हुआ देखकर उस पर थोड़ा चिल्लाती है। तब मुन्ना उसे कहता है कि मैडम गलती हो गई, मैं उसे ठीक करके दे दूंगा। तो शाय उसे वो शर्ट दे देती है। साथ ही उसे इतनी छोटी सी बात पर उस धोबी पर चिल्लाने का अफसोस भी होता है। इधर अरुण अपने नए घर पे शिफ्ट हो जाता है और अपना सामान रखते वक्त उसे वहाँ की अलमारी में एक छोटा सा बक्सा मिलता है। उस बॉक्स में एक चांदी की चेन, अंगूठी, एक शीशा और 3 वीडियो टेप्स थे।
जिसमें पहली चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी और आखिरी चिट्ठी लिखा हुआ था। दरअसल ये टिप्स उस घर में रहने वाली पिछले किराएदार यास्मीन छोड़ गई थी। यास्मीन वही लड़की है जो फिल्म के शुरुआत में मुंबई शहर को अपने वीडियो कैमरे के जरिए शूट कर रही थी। उस बॉक्स में यास्मीन, उसके भाई और उसके माँ की फोटो भी थी। अब अरुण अपने ब्रोकर को फोन करके ये बात बताता है कि पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनका कुछ सामान यहाँ रह गया है, तो वो ब्रोकर अरुण को उस सामान को फेंक देने को कहता है। लेकिन अरुण उन टेप्स को देखने का फैसला करता है। अरुण देखता है कि उस वीडियो टेप में यास्मीन नाम की लड़की अपने पति के साथ उसी घर में रह रही है जिसमें वो अभी रह रहा है। यास्मीन उस वीडियो में बहुत खुश लग रही है और वो अपने छोटे भाई इमरान को इस वीडियो टेप के जरिए अपना घर दिखा रही है। साथ ही वो इस वीडियो के जरिए अपने भाई को ये भी बता रही है कि बम्बई में लोग कितनी जल्दी में रहते हैं। वो इन वीडियो टिप्स के जरिए अपने भाई को मुंबई की जगहों की सैर करा रही थी। अब अरुण भी ये टिप्स बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखने लगता है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं उन वीडियोस में मौजूद यास्मीन अरुण की प्रेजेंट जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है। इधर मुन्ना एक दिन अपने भाई सलीम के साथ सलमान खान की फिल्म युवराज देखने थिएटर जाता है, तो वहाँ उसी थिएटर में शायद भी वो फिल्म देखने पहुँचती है। जब मुन्ना उसे वहाँ देखता है तो उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, पर शायद उसके पास आके उसे बातें करती है। यानी वो मुन्ना के काम और उसके सोशल स्टेटस की वजह से उसे जज नहीं करती। शायद उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और शायद के जाने के बाद सलीम मुन्ना को उसके नाम से चिढ़ाने लगता है। अगले दिन मुन्ना शायद के घर उसके कपड़े देने आता है और उसने शायद की वो सफेद शर्ट जो नीली हो गई थी उसका रंग बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर दिया था। ये देख के शायद उसे चाय पीने अंदर बुलाती है। मुन्ना शायद का कैमरा देखकर उसे पूछता है कि क्या आप फोटोग्राफर हैं? तो शायद उसे कहती है कि नहीं, पर मुझे फोटोज लेना पसंद है। वैसे मैं अमेरिका में बैंक में काम करती हूँ। वो मुन्ना से पूछती है कि क्या तुम मुंबई से ही हो? तो मुन्ना उसे कहता है कि नहीं, मैं बिहार के दरभंगा जिले से हूँ। तो शायद उसे पूछती है तो तुम मुंबई क्यों आए हो? तो मुन्ना उसे जवाब देता है कि पेट भरने और काम करने। तब शायद उसे पूछती है तो क्या तुम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हो? तो मुन्ना कहता है कि नहीं, मैं अकेला आया हूँ। जब मैं 8 साल का था तभी चाचा के साथ यहाँ रहने आ गया था। तो शायद उसे पूछती है तो कभी जाते हो अपने घर? तो मुन्ना उसे कहता है कि नहीं, मैं कभी नहीं जाता। तो शायद उसे पूछती है क्यों, घर पे तुम्हें अच्छा नहीं लगता था? तब मुन्ना जवाब देता है कि ठीक था, पर खाने को कम मिलता था, हर वक्त भूख ही लगी रहती थी। फिर जब मैं मुंबई रहने आया तो चाचा ने मुझे होटल में काम दिलवाया। फिर मुन्ना शायद के कैमरे को देख के उसे पूछता है कि क्या आप मेरा फोटो ले सकती हो, मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। तो शायद उसे पूछते हैं कि क्यों, क्या तुम्हें मॉडल बनना है? तो मुन्ना उसे कहता है कि मुझे एक्टर बनना है। तो शायद भी उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी फोटोज ले सकती हूँ, पर मुझे भी तुम्हारी फोटोज चाहिए जब तुम तुम्हारा धोबी का काम करते हो, और साथ ही तुम्हें मुझे मुंबई घुमाने में और यहाँ पे काम करने वाले लोगों की फोटोज लेने में मेरी मदद करनी होगी। तभी उनकी नौकरानी चाय लेके आती है, पर वो एक चाय कप में और एक चाय ग्लास में लेके आती है। तो शायद अपनी नौकरानी को हैरानी से देखते हुए और मुन्ना को कम न महसूस कराने के लिए उस ग्लास में की चाय उठाती है। वो नौकरानी मुन्ना को एक शर्ट दिखाते हुए पूछती है कि ये किसका शर्ट लेके आया है तू? ये वही शर्ट है जो उस दिन से अरुण के घर से पहन के आई थी। मुन्ना उस शर्ट को देख के कहता है कि ये तो अरुण साहब का शर्ट है। ये सुन के शायद उसे पूछती है कि क्या तुम अरुण को जानते हो? तो मुन्ना उसे कहता है कि हाँ, जानता हूँ। तो शायद उसे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि अरुण का नया घर कहाँ पे है? मुझे उसे ये शर्ट लौटाना है। तो मुन्ना उसे कहता है कि लाइए मैं लौटा दूंगा ये शर्ट अरुण साहब को। पर शायद उसे कहती है कि नहीं, तुम मुझे उसका पता बता दो, मैं खुद उसे ये शर्ट देके उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो मुन्ना उसे अरुण का पता दे देता है। अब अरुण के घर का पता चलने के बाद शायद रात को अरुण के घर के पास जाती है। दरअसल शायद अरुण को नहीं बुला पा रही थी, शायद वो अरुण को पसंद करने लगी थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी अरुण के अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो शायद अरुण को बिना बताए उसके अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग से उसकी फोटोज लेना शुरू कर देती है। इधर अरुण यास्मीन के वीडियो टेप्स देखना जारी रखता है, जिससे उसे यास्मीन की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि यास्मीन की अभी अभी शादी हुई है अपने किसी दूर के रिश्तेदार से। वो मुंबई के अलग अलग जगहों पर अपने पति के साथ जाती है, पर लगता है कि उसका पति उसे ज्यादा बात नहीं करता, न उसे यास्मीन से कोई दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती अपना रिश्ता निभा रहा है। और यास्मीन ये सारे वीडियो टेप्स अपने छोटे भाई इमरान के लिए बना रही थी, क्योंकि वो इमरान को मुंबई की लाइफ महसूस करना चाहती थी। यास्मीन ने उस टेप में उनकी पड़ोस वाली औरत को भी शूट किया था जो कुछ भी नहीं बोलती थी। वो वीडियो में अपने भाई इमरान को उसे दिखाते हुए कहती है कि ये आंटी मेरे घर के बगल वाले घर में रहती है, पर पता नहीं क्यों ये कुछ नहीं कहती।
थी, ना ही इनके चेहरे का रुख कभी बदलता है। यास्मीन उस आंटी से बात करने की भी कोशिश करती है, पर वो यास्मीन के साथ भी कुछ नहीं बोलती। तभी अरुण के घर पे उसकी मैनेजर आती है। वो उसे कहती है कि आर्ट डीलर तुम्हारे पेंटिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में तुम्हारे पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने वाली एक गैलरी खोलने का फैसला किया है। ये सुन के अरुण बहुत खुश होता है, क्योंकि इसके जरिए उसे अपने ऑस्ट्रेलिया में बसे बीवी और बच्चे से मिलने का भी मौका मिलेगा। दरअसल अरुण का डिवोर्स हो चुका है, जिसके बाद उसकी बीवी उनके बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। तो अरुण अपनी नई पेंटिंग पर काम करना शुरू कर देता है। यास्मीन के वीडियो टेप्स को देख के और सुन के अरुण के अंदर के पेंटर को इंस्पिरेशन मिलती थी। वो यही देखते हुए अपनी नई पेंटिंग बनाने लगता है। साथ ही वो यास्मीन के बॉक्स में की अंगूठी और चेन अपने गले में पहन लेता है। इधर शाय मुन्ना को फोटोशूट करवाने ले जा रही थी। मुन्ना उसे कहता है कि वो उसके फोटोज किसी स्टूडियो में ले, पर शाय का कहना है कि स्टूडियो में फोटोज बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं, इसीलिए वो मुन्ना का फोटोशूट नेचुरल तरीके से करना चाहती थी। वो मुन्ना को एक जगह ले आके उसके अलग अलग पोजेस पे बहुत सारे फोटोज लेती है और थोड़े दिनों बाद वो उन फोटोज को प्रिंट करके मुन्ना को दिखाती है। मुन्ना भी अपने इतने अच्छे फोटोज देखकर बहुत खुश होता है। अब उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे मुन्ना शाय को पसंद करने लगता है। फिर अपने शर्त के मुताबिक मुन्ना शाय को धोबी घाट ले जाता है। शाय मुन्ना के कपड़े धोते हुए, उसे सुखाते हुए, उसे प्रेस करते हुए और उसे उन कपड़ों को घर तक डिलीवरी करते हुए भी फोटोज लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। यहाँ पर शाय मुन्ना से अरुण के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। उसे मुन्ना से पता चलता है कि अरुण की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और 2 साल पहले अरुण का डिवोर्स हो चुका है। मुन्ना उससे पूछता है कि आपकी शादी नहीं हुई, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तो शाय उसे कहती है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई और पहले मेरा बॉयफ्रेंड था पर अब नहीं है। तो शाय उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तुम तो इतने हैंडसम हो। तो मुन्ना ये सुन के शर्माते हुए उसे कहता है क्या करे, मुझे अब तक कोई पसंद ही नहीं आई। तो शाय कहती है कि कोई मिल जाएगी तुम्हें। जब वो दोनों होटल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत बारिश आ रही है। शाय अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगती है और वो मुन्ना को भी जाने को कहती है, पर मुन्ना जब घर आता है तो देखता है कि उसके खोले की छत टपक रही है। तो वो छत पे चढ़ के उसके घर पर प्लास्टिक बिछा देता है। इधर अरुण यास्मीन की दूसरी चिट्ठी नाम की वीडियो टेप देखता है, जिसमें वो देखता है कि यास्मीन ने अपनी काम वाली पाई और उसके बेटे के बारे में वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। अब अरुण अपने बेटे के वॉचमैन के पास जाके यास्मीन के बारे में पूछता है। साथ ही वो उसे उस वीडियो में जो काम वाली पाई थी उसके बारे में भी पूछता है, पर वो वॉचमैन उसे कहता है कि हमारी ड्यूटी बदलती रहती है। अब यास्मीन नाम की बेटा कब आपके फ्लैट में रहती थी हमें तो नहीं मालूम। साथ ही उस वॉचमैन को उस काम वाली बाई के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। इधर मुन्ना अपने पोर्टफोलियो वाले फोटोज पे अपना नाम चिपकाता है ताकि ये देख के उसे कोई एक्टर बनने का मौका दे दे। तभी उसकी खोली पे उसका कजिन भाई सलीम आता है और उसे कुछ पैसे मांगता है। तो मुन्ना उसे कुछ पैसे दे देता है। सलीम वहाँ के एक लोकल गुंडे के लिए काम करता था। साथ ही वो नशीली चीजों को क्लाइंट तक पहुँचाने का भी काम करता था। हालांकि मुन्ना अपने भाई के इस काम के बारे में जानता था और उसने उसे कई बार इन लफड़ों में ना पड़ने के लिए और अच्छी जिंदगी जीने की भी सलाह दे चुका था, पर सलीम नहीं मानता। सलीम मुन्ना की तस्वीरें देखता है। साथ ही वो अपने अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करके मुन्ना को बॉलीवुड में काम दिलाने का वादा करता है। एक दिन अरुण अपने घर से निकल के कहीं जा रहा था। उसी वक्त शाय भी अरुण के घर के सामने वाले बिल्डिंग में कैमरा लेकर अरुण की फोटोज लेने जा रही थी। वो रास्ते में अरुण को देख लेती है और उसे देख के अनदेखा किए जैसे करती है। तो सामने से अरुण ही उसे देख लेता है और उसे बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि मैं इधर यही इसे सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। तब शाय उसे कहती है कि मैं मेरे पापा के कंस्ट्रक्शन साइट की कुछ फोटोज लेने आई थी, वो भी यही पास ही में है। अरुण उसे अपने घर में कॉफी पीने के लिए बुलाता है तो शाय भी उसके साथ उसके घर चली जाती है। अरुण उसे कॉफी देता है। शाय उसे पूछती है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा काम। तो अरुण उसे बताता है कि वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। शाय भी उसे ऑब्जर्व करके कहती है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। फिर अरुण उसे उस रात जो हुआ उसके लिए फिर से माफी मांगता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी अरुण के घर की बेल बजती है। अरुण जब दरवाजा खुलता है तो देखता है कि मुन्ना धोने के कपड़े लेने आया है। मुन्ना शाय को अरुण के घर पे देखकर हैरान था।
अरुण उसे कहता है कि आज कपड़े नहीं है, कल लाना। ऐसा कह के दरवाजा बंद कर देता है। आमतौर पर अरुण मुन्ना को अंदर बुलाकर तसल्ली से बातें करते हुए उसे कपड़े लिया और दिया करता था, पर आज की उसकी बेरुखी से मुन्ना को थोड़ा बुरा लगता है। पर इससे भी ज्यादा वो शाय को वहाँ देखकर परेशान हो गया था। अब शाय ने भी मुन्ना को देख लिया था। वो उसे वहाँ देखकर सबकप आ जाती है। न जाने उसके मन में क्या आता है, वो तुरंत अरुण के घर से निकल के मुन्ना के पीछे जाने लगती है। शायद वो मुंबई में अपने फोटोज वाले असाइनमेंट के लिए मुन्ना पर डिपेंड थी। वो मुन्ना को रोकते हुए कहती है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे नागपाड़ा ले जाओगे और सलमान खान की फिल्म भी दिखाओगे। अब मुन्ना को भी शायद से लगाव हो चुका है, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है और उसे नागपाड़ा ले जाता है। शायद वहाँ पे इत्र बनाने वाले की, चप्पल सिलने वाले की, फूल बेचने वाले की, चने बेचने वाले की, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले की, माला बनाने वाले की, नाई की, चाकू पे धार बनाने वाले की, डब्बे वालों की, सब्जी बेचने वालों की, चाबी बनाने वाले की, केले बेचने वाले की, मछली बेचने वाले की, इन सब की फोटोज निकालती है। मुन्ना उसे पूछता है कि आप इन सब जगहों की फोटोज क्यों ले रही हो? तो शाय उसे कहती है बस मुझे जानना था इन सब के बारे में और देखना भी था। तब मुन्ना उसे कहता है कि क्या देखना है, ये सब गंदी जगह है क्योंकि अमेरिका की सड़कें कुछ ज्यादा ही साफ है, इसीलिए। फिर मुन्ना शाय को मोहम्मद अली रोड पे ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों फिल्म भी देखने जाते हैं। जब वो थिएटर से बाहर आते हैं तो आज भी बारिश हो रही थी। शाय का ड्राइवर उसे लेने आया था, पर इस बार शायद मुन्ना को भी अपने साथ कार में आने के लिए कहती है। वो उसे अपने घर भी ले जाती है और उसे अपना फोटो स्टूडियो भी दिखाती है। दोनों बातें करते हैं और शायद वही बातें करते करते सो जाती है। अब मुन्ना उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, पर फिर वो पीछे हट के वहाँ से चला जाता है। शायद उसे अपनी असलियत का एहसास हो गया था कि वो कहाँ और शाय कहाँ। इधर अरुण यास्मीन के बीते दिनों की जिंदगी से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि यास्मीन के बीते दिनों की खुशियाँ उसे खुश कर जाती है। जैसे कि जब वो काम वाले भाई के साथ हंस के बातें करती है, मुंबई का गणपति विसर्जन दिखाती है, जब वो चूड़ियाँ खरीदती है, और यास्मीन का दुख उसे भी दुखी कर देता है। जैसे कि जब यास्मीन अकेले घूमने जाती है और अकेले ही अपना बर्थडे मनाती है, जिसे देख के अरुण भी दुखी होने लगता है। इधर जब शाय अपने दोस्तों से मिलने जाती है तो वो उसे मुन्ना को लेकर ताने मारने लगता है। कहते हैं कि तुम किसी धोबी के साथ कैसे हैंग आउट कर सकती हो, पर शाय उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। इधर मुन्ना जब अपने भाई सलीम के साथ था तो सलीम उसे कहता है कि तुझे प्यार हो गया है तेरी अमेरिका वाले मैडम से, तो क्या बोल दिया तूने उसे, पर उसके माँ बाप नहीं मानेंगे, तुझे भाग जाना पड़ेगा। तो ये सब सुन के मुन्ना उसे कहता है कि तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी सलीम को किसी का फोन आता है। सलीम फोन पे कहता है कि उसके पास नशीले पाउडर का झकास माल है। वो उन्हें एक जगह माल देने के लिए बुलाता है। उसके साथ तब मुन्ना भी था और वो माल लेने और कोई नहीं बल्कि शाय और उसके दोस्त भी आते हैं। शाय कार के पीछे वाली सीट पे बैठी थी। वो खिड़की से मुन्ना को वहाँ देखती है और चुप जाती है। फिर पैसे सलीम से मान लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर अरुण यास्मीन का वीडियो देख रहा था, जिसमें वो कह रही थी कि पता नहीं लोगों को ये शादी का चक्कर क्यों अच्छा लगता है, मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं कितनी खुश थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इनकी जिंदगी में और कोई औरत है। एक दिन मुझे उनसे कुछ पूछना था तो मैंने उनके मोबाइल पे फोन किया तो एक औरत उनका फोन उठाकर कहती है कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं उनकी बीवी हूँ। तो वो औरत ये सुन के हंसने लगी और उनको बुलाते हुए कहती है कि बड़ी भोली मालूम पड़ती है, कहाँ से लेके आए हो उसे। इस बार जब यास्मीन बातें कर रही थी तो उसकी आवाज में वो पहले जैसे चहक नहीं थी। वो बहुत ही मायूस होके और उदासी से बातें कर रही थी। अरुण भी उसे वीडियो में ऐसा देखकर परेशान हो जाता है। तभी अरुण को उसके किसी क्लाइंट का फोन आता है जो उसे डेडलाइन के पहले अपनी पेंटिंग पूरी करने को कहता है। तो अरुण उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं डेडलाइन को याद रख के काम नहीं करता और जब पेंटिंग पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसा कह के फोन काट देता है। इधर शायद रात को म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स की फोटोज खींचने आई थी। वो किसी को कूड़ेदान के पास कुछ करते हुए देखती है। उसे लगता है कि वो कोई वर्कर है और वो फ्लैशलाइट ऑन करके उसका फोटो निकालती है। वो देखती है कि वो वर्कर हाथ में टॉर्च पकड़ के डंडे से चूहा मार रहा है। फिर जब वो वर्कर फ्लैशलाइट देखकर शाय की तरफ मुड़ता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मुन्ना होता है। मतलब मुन्ना डंडा और टॉर्च लेके रात को चूहे मारने का भी काम करता था। जैसे कि हमें फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब सलीम मुन्ना से पूछ रहा था क्या तो फिर अपना वही गंदा काम करने जा रहा है। मतलब मुन्ना डंडा और टॉर्च लेके रोज चूहा मारने का काम करने जाता था। मुंबई में चूहा मारने का काम भी पैसे कमाने का जरिया हो सकता है, ये जान के हैरानी होती है।
पता नहीं लोग पैसों के लिए ऐसा क्या क्या काम करते हैं। लेकिन जब मुन्ना शाय को बाहर देखता है कि उसने उसे चूहा मारते हुए देखा तो वो वहाँ से भाग जाता है। शाय भी उसे बाहर देख के उसे पुकारती है पर मुन्ना वहाँ से जोर से भाग निकलता है। इधर अरुण यास्मीन की आखिरी चिट्ठी देखता है जिसपे वो कह रही है कि ये मेरा आखिरी खत है, पता नहीं ये तुम तक पहुँचेगा या नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश और सलामत रखे, मुझसे गुस्सा मत होना, मैंने बहुत कोशिश की है, अम्मी और अब्बू को भी समझा देना। ऐसा कहकर वो अपना वीडियो बंद कर देती है। मतलब वो इस वीडियो के जरिए ये कहने की कोशिश कर रही है कि वो सुसाइड करने के बारे में सोच रही है, जिसे देखकर अरुण शॉक में था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने घर के छत को देखता है और सोचता है कि शायद यास्मीन ने इसी छत को लटक के फांसी लगा ली होगी। ऐसा सोच के वो डर के उस घर से बाहर आता है। वो सामने अपने बगल में रहने वाली औरत को देखता है और सोचता है कि वो उसे यास्मीन के बारे में कुछ पूछे, पर फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो औरत कुछ भी बात नहीं करती। वो परेशान होकर वही रोते बैठता है और वो बगल वाली औरत उसे देखती रहती है। फिर अरुण अपना ये घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है, पर यास्मीन की चेन और अंगूठी अभी भी उसी के पास थी, जिन्हें देखकर वो एक गहरी सोच में पड़ गया था। इधर मुन्ना शाय ने उसे चूहा मारते देखा, इस वजह से परेशान बैठा था। तभी उसका भाई आके उसे बुला के ले जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके भाई को मार दिया गया है। वहाँ पे वो लोकल गुड्डा भी आया हुआ था जो मुन्ना के छोटे भाई को कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले उस गुंडे ने सलीम को फंसाया और अब उसके छोटे भाई को भी अपने झांसे में ले रहा है, इसीलिए मुन्ना उस गुंडे को मारने लगता है। पर उस गुंडे के आदमी उल्टा मुन्ना को ही मार के वहाँ से चले जाते हैं। फिर मुन्ना और उसका छोटा भाई सलीम को दफना देते हैं। अब कल मुन्ना के भाग जाने की वजह से शायद उसका धोबी घाट पे इंतजार कर रही थी, पर मुन्ना नहीं आता क्योंकि मुन्ना अपना सारा सामान वगैरह पैक करके अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। और सलीम का बॉलीवुड नेटवर्क में पहचान वाला जो आदमी था उसे मिलने जाता है और उसे अपना पोर्टफोलियो दिखाता है। वो प्रोड्यूसर मुन्ना से कहता है कि सलीम के साथ बहुत बुरा हुआ, पर ये सब कैसे हुआ? तो मुन्ना उसे कहता है कि दोनों गैंग्स के बीच कुछ लफड़ा हो गया था और सलीम बीच में फंस गया। वो प्रोड्यूसर उसे पूछता है तो क्या तुमने पुलिस में कंप्लेंट की? तो मुन्ना उसे कहता है कि नहीं, गैंग वालों ने तो उसी रात सलीम को दफना दिया था और हमें यहाँ जोगेश्वरी के एक फ्लैट में शिफ्ट किया और पुलिस भी क्या ही करेगी। फिर मुन्ना आगे उस प्रोड्यूसर से कहता है कि अगर कोई छोटा मोटा रोल हो तो मुझे दिलवा दो, क्योंकि अब मेरे परिवार का खर्चा मुझे ही उठाना है। इधर शायद मुन्ना को ढूंढने तो बिगाट के पास वाले स्लम्स में भी जाती है, पर वो उसे वहाँ भी नहीं मिलता। शायद अरुण से मिलने उसके घर पे जाती है, पर उसके घर पे ताला लगा हुआ था क्योंकि वो पहले ही अपना घर शिफ्ट कर चुका था। शायद अरुण के बारे में उसकी पड़ोस वाली औरत को भी पूछती है, पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। इधर अरुण अपनी पेंटिंग पूरी कर चुका है जिसपे वो इतने दिनों से काम कर रहा था। हम देखते हैं कि अरुण ने उस पेंटिंग में यास्मीन और उसमें छोड़ी हुई चीजों को स्पष्ट दर्शाया है। इधर शाय मुन्ना से फिर से मिलने आती है और इस बार मुन्ना उसे देख भी जाता है, पर वो शाय को देखकर फिर से वहाँ से भाग जाता है। शाय भी उसका पीछा करती है, पर मुन्ना एक आदमी को टकरा के गिर जाता है और शाय उसे पकड़ लेती है। फिर वो दोनों एक जगह पर जाके बैठते हैं। शाय उसे पूछती है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो, तुमने अपना नंबर भी बदल दिया है। मुन्ना उसे कहता है कि मेरा भाई सलीम मर गया, सारे लोग कहते हैं कि ट्रेन के नीचे आ गया, सब कमीने हैं साले, मार डाला मेरे भाई को। तब शायद उसे कहते हैं कि इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्या हम दोस्त नहीं है? वो आगे उसे कहती है कि अब तो अरुण भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। दरअसल अरुण, शाय और मुन्ना की जिंदगी आपस में उलझ गई है। अरुण को तो शाय और मुन्ना की दोस्ती के बारे में कुछ पता ही नहीं, पर मुन्ना को पता है कि शाय को अरुण से लगाव हो गया है, उससे प्यार हो गया है और उसे अरुण से जलन भी होती है। वो शाय से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा उस पर दिल आ गया था, वो तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली बीवी के पास गया होगा, क्या पता फिर से प्यार हो जाए, उन्हें बच्चा भी तो है। मुन्ना यह सब शाय को अरुण से दूर करने के लिए कह रहा था क्योंकि वो शाय से प्यार करता था। थोड़ी देर बाद शाय वहाँ से जाने लगती है। कुछ दिनों बाद वो अमेरिका लौटने वाली है। शाय मुन्ना को गले लगा के उसे फोन करते रहने और मिलते रहने को कह के अपनी कार में बैठ के चली जाती है। मुन्ना भी कुछ पल उसे जाते हुए देखता है और पलट के अपने घर जाने लगता है, पर फिर ना जाने उसके मन में क्या आता है। वो जोर से भागते हुए ट्रैफिक के बीच से शाय की गाड़ी का पीछा करता है। वो हाफते हुए उसकी कार की खिड़की तक पहुँचता है और शाय को अरुण के घर का नया पता देख के वहाँ से चला जाता है। शाय भी उसे
हैरानी से देख रही थी, पर जब वो अरुण का पता लिखा हुआ देखती है तो उसे भी इस बात का एहसास होता है कि मुन्ना उसे प्यार करने लगा है। शायद मुन्ना को अपनी असलियत और औकात का एहसास हो गया होगा कि वो उन लोगों में से है जो मुंबई शहर को बनाने आए हैं। जैसा कि अरुण ने फिल्म की शुरुआत में अपनी पेंटिंग को दर्शाते हुए कहा था कि इस शहर को बनाने वाले लोग अदृश्य भी है और हर जगह है। वो टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, फिल्मों में स्टंट्स करते हैं, कपड़े धोते हैं और कभी कभी तो ऐसा काम करते हैं जिनके बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं होता। ये लोग मुंबई में हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है। मुंबई किसी को भी सपने दिखाने वाला बना सकती है, पर क्या ये लोग वाकई अपने सपनों को जीते हैं? क्या इन्हें अपनी सही जगह मिल पाती है? मुन्ना भी साय और अरुण के बीच की एक कॉमन कड़ी है। वो उन दोनों का भी तो भी है और वो शायद इससे कभी ऊपर भी नहीं उठ पाएगा। वो हमेशा दूसरों के लिए और उसे बेहतर लोगों के लिए एक जरिया बना रहेगा ताकि वो लोग जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुँच सके। आखिर में मुन्ना और शायद दोनों को इस बात का एहसास होता है। मुन्ना को एहसास होता है कि शायद को पाना उसकी औकात के बाहर है, इसीलिए वो हार मान लेता है और इसके बजाय वो शाय के लिए अरुण तक पहुंचने का एक जरिया बन जाता है। और शाय को भी अपनी लग्जरी कार में बैठ के मुन्ना ने किए त्याग का एहसास होता है। कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है, पर ये शहर शायद कुछ ही लोगों को अपने सपनों को साकार करने का मौका देता है, और वो भी किसी की मासूमियत, किसी का मौका और किसी के सपनों की कीमत पर। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।